जो नहीं बनेगा वो पूछना, बाकी जितना बताने का वो हम बता दिए, कॉन्सेप्ट जो भी था और जितना प्रैक्टिस करवाना था उतना हम करा दिए, है ना। और अब क्या है कि आपके पास क्वेश्चन हम दे दिए हैं, उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। उसमें से जो नहीं बनेगा वो क्लास में पूछिए, या फिर टाइम नहीं है तो धीरे धीरे बनाते रहिए। जब आप बना लीजिएगा पूरा, जो जो आप उसमें क्या करके रखना, मार्क करके रखना, 10 मिनट या 15 मिनट पहले आ जाइए क्लास से, पूछ लिया कीजिए, है ना। और क्लास में डाउट सिर्फ क्लास का ही होगा, ये नहीं कि नेक्स्ट चैप्टर में जब हम चले गए तो उस टाइम पे फिर आप एपी पूछ रहे क्लास में, तो उस टाइम पे नहीं बताएंगे, समझ में आई बात नहीं, क्योंकि फिर आगे लेके चलना है ना क्लास को। तो आप भी एपी में जितना डाउट है वो अभी क्लास में खत्म हो जाना चाहिए। अगर फिर भी डाउट रह जाता है कि नहीं पढ़ पाए हम, कुछ डाउट हमको रह गया है, तो फिर वो उसके लिए क्या होगा, आपको अलग से ही 10 मिनट 15 मिनट पहले आना पड़ेगा या बाद में आना पड़ेगा। क्लास में जो चलेगा तो वही कराएंगे, समझ में आई बात की नहीं, तो इसका ध्यान रखना। अब दूसरा हेडिंग हम लोग क्या दे रहे हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो हेडिंग सबको दे दीजिए क्या, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर हम एक एपी ले, एग्जांपल पहले समझिए बाद में उतारना। अगर हम एक एपी ले लें, लेट सपोज 1 2 3 4, ये एपी है कि नहीं, है ना, क्योंकि सभी टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम। अगर ये एक एपी है और आपसे पूछे कि इसका सम कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर दीजिएगा, ना, इसका सम क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 4 और 7 और 9 और 1 10 आ रहा ना, कोई दिक्कत किसी को। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स कुछ बढ़ा भी दे, जैसे कि 5 कर दे, 6 कर दे, 7 कर दे, मतलब 10-20 टर्म दे दे, तो आप जोड़ जोड़ के निकाल सकते हैं कि नहीं। लेकिन हमारे पास अगर आ जाए कि इस तरह का एपी चल रहा है और 100 टर्म तक आपको सम बताना है, कितने टर्म तक, तो 100 टर्म तक अगर सम बताएंगे और सबको लिख के ऐसे ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऊपर से ये तो सिंपल एपी है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा आ जाए, जैसे 253 ये वाला आ गया एक, और इसमें मान लेते हैं कि 10 जोड़ दे रहे हैं, 263, फिर इसमें 10 जोड़ दे रहे हैं, कितना आ जाएगा 273, तो ये एपी बनता हुआ दिखेगा कि नहीं। और आपसे हम बोल दे कि 1000 टर्म तक हमको सम बताइए, तो पॉसिबल तो है नहीं, पॉसिबल तो है, मतलब कि बेसिकली हम लोग ऐसे जोड़ जोड़ के नहीं निकाल सकते। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो एपी से हमारा काम जो है वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। एपी में एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और हम लोग जितना भी टर्म हमको बोलेगा, 1000, 2000, 1 लाख, 1 करोड़, जितना भी टर्म बोलेगा सभी का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इजीली सम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है सबको, क्या करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो क्लास जो आप लोग 6-7 में पढ़े होंगे, एवरेज पढ़े हैं कोई, एवरेज का मतलब क्या होता है या मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज या मीन का मतलब क्या होता है। अगर एवरेज आपसे पढ़े हैं ना आप लोग सब कोई, एवरेज का एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, क्या, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, यही एवरेज होता है कि नहीं। तो अगर ये क्या था 1 2 3 4, ये एक एपी चल रहा था, तो सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा ही क्या होता था भाई, हमारे पास एपी होता था। किसी को कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर हम इस नंबर ऑफ को एवरेज से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको सम मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा कि नहीं। जैसे यही एग्जांपल से समझाना हम चाह रहे हैं, इसका सम कितना आ रहा है 10 आ रहा है, इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10/4, ये तो एवरेज आएगा 10/4, ये एवरेज है। और नंबर कितना है यहां पर 1 2 3 4, तो इसका एवरेज अगर करोगे तो कितना आएगा, इसका करके देखो कितना आ रहा है 2.5, एवरेज कितना आया इसका। क्या सबको ये बात समझ आ रही है। नंबर ऑफ टर्म्स n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है। तो अगर हम एवरेज को, यहां देखो, हम अगर एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, सब मिल जाएगा कि नहीं। तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म करेंगे तो हमको सम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहां पे ध्यान से देखो, इस एवरेज को अगर नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सम आएगा कि नहीं 10 आ रहा है ना। यहां से भी ये चीज आ सकता है, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर को इस तरफ ले जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल
सम मिल जाएगा। और इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि इसका एवरेज 2.5 था और नंबर ऑफ टर्म्स कितना था 4। तो जब एवरेज को नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाता है, सम मिल जाता है कि नहीं। कुछ दिक्कत हो रहा है किसी को अभी भी, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और समझाना है यहाँ पे, क्योंकि उस फॉर्मूला पे आना चाह रहे हैं हम, जहां पे जो फॉर्मूला हमारे पास कोई भी एपी हो, हमारे पास कोई भी एपी हो, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और इस तरह से एपी चलता रहेगा। अगर कोई नंबर्स जो एपी में होता है ना, इसका अगर हम एवरेज निकाले तो एवरेज, जनरल एवरेज क्या आएगा, 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, ये इसका एवरेज आएगा। लेकिन अगर हम देखें कि ये एपी फॉर्म कर रहा है तो इसका सीधा एवरेज जो आ जाता है ना, वो आता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, उतना ही आएगा जितना इसका वैल्यू आएगा। तो फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 2 + 8 डिवाइड बाई 2, या फिर इन दोनों को भी जोड़ के अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तब भी एवरेज वही आएगा। 4 + 6 डिवाइड बाई 8 और 10/2 5 आ रहा है, 6 4 10/2 5 आ रहा है कि नहीं। तो कोई भी टर्म ऐसे भी करेंगे तो आपको 5 ही आएगा। 8 और 2 10 और 6 और 4 10 मतलब 20/5 आ रहा है कि नहीं। तो एपी में अगर कोई सीरीज हमको दिख जाए तो उसका एवरेज इजीली निकल जाता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? अगर इतना बैकग्राउंड क्लियर है सबको तो हम एपी में सम का फॉर्मूला लिख रहे, मिटा देना। 2-3 बातें याद रखेंगे, एपी में अगर कोई चीज हमको दिख जाए तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। और दूसरी बात कि सम क्या होता है, एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम मान लेते हैं लेट किसी एपी का फर्स्ट टर्म जो है भाई वो क्या है ए, किसी एपी का जो लास्ट टर्म है, कौन सा टर्म, लास्ट टर्म है, उसको मान लेते हैं हम एल। कोई दिक्कत किसी को? पहला टर्म को ए, दूसरा को, लास्ट टर्म को एल बोल दिए। और मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उस एपी में कितना है एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एपी में कितना है एन। तो अगर हमको इसका एवरेज निकालना हो, क्या निकालना हो, तो एवरेज तो अभी पता है एपी में क्या होता है, एल प्लस ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय, यही एवरेज होगा, यही एवरेज होगा ना। और इसका सम निकालना हो तो हम तो अभी पढ़े हैं कि सम क्या होता है, एवरेज गुना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना, टोटल नंबर ऑफ, ऊपर से चले गया क्या, सम किसी का क्या होता है, एवरेज से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम हो जाएगा। या फिर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, सम को अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया तो एवरेज निकलेगा। जस्ट उसी को अरेंज कर दिया इस वे में, कोई किसी को कुछ दिक्कत है। और एपी में अगर कोई चीज रहता है तो हमने अभी देखा कि ये होता है उसका क्या, एवरेज, ये क्या होता है उसका एवरेज। तो अगर एन टर्म्स का सम हमको निकालना है तो एवरेज कितना है भाई यहाँ पे, ए प्लस एल बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पर एन है। बात समझ पाए कि नहीं पाए, ये है। और सम ऑफ एन टर्म्स को हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन से लिखते हैं एस एन। तो अगर हम लोग एस एन यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स थोड़ा सा अरेंज कर दे इसको तो लिख सकते हैं n/2 बाहर, और अंदर में क्या रह जाएगा a प्लस। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पहला फॉर्मूला हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स का निकाल चुके हैं एपी में। अगर हमको पहला टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो सम क्या हो जाता है n/2 इंटू ए प्लस एल। आई बात समझ में कि नहीं, कहां से आया फॉर्मूला, ये बस सिंपल फॉर्मूला है, यहां से ये आ रहा है। तो इतना पहले उतार लो फर्स्ट। तुम लोग दोनों सट के क्यों बैठिए जी, दूर दूर होके बैठो, गर्मी है वैसे सट जा रही है आके।
थोड़ा सा जल्दी जल्दी उतारिए, कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे हम लोग। है ना। तो आपके सिलेबस में इतना ही लास्ट कॉन्सेप्ट था ये, और कुछ क्वेश्चन इसमें दिया, और उसके बाद फिर हम लोग जीपी पढ़ेंगे। इसमें हम 5 ऑब्जेक्टिव होमवर्क दिए थे ना जी, बन गया सब? इजी इजी तो था, बनाए नहीं आप? आपसे कौन सा नहीं बना? यहां तक उतार लिया पहले। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी हमारे पास आ चुका है, बहुत ही इजीली हम लोग ड्राइव कर चुके हैं कि एस एन का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा भाई, एन बाई 2 डिवाइड बाई ए प्लस एल। और हम एक चीज और जानते हैं कि लास्ट टर्म, एल का मतलब क्या है, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म का वैल्यू हम तो जानते हैं क्या होता है, ये ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये होता है कि नहीं? टी एन बोले, एल बोले या ए एन बोले, एक ही बात है। अगर एल के जगह हम ये रख दे तो देखो क्या आ रहा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस, एल के जगह बस इतना रखना है ना हमको, एल के जगह रखना है हमको ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसी को कोई दिक्कत? तो ये हो गया एस एन बराबर एन बाई 2, ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, और ये भी हो जाएगा हमारा सम का फॉर्मूला। जब हमको लास्ट टर्म नहीं पता हो, केवल कॉमन डिफरेंस पता, केवल क्या पता हो, कॉमन डिफरेंस। जब लास्ट टर्म पता होगा तो ये वाला लगा देंगे सिंपल, और जब लास्ट टर्म नहीं पता होगा, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता होगा, तो हम लोग यहां से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रहा है? जल्दी बताओ। तो दोनों फॉर्मूला एकदम रट जाइए, क्या कर जाइए, रट जाना है। अब तक एपी में कितना फॉर्मूला हो गया, कितना फॉर्मूला हो गया, 3 हो गया ना। वो तीनों को क्या कर जाना है, इसके बाद और कोई फॉर्मूला है ही नहीं, सब क्या हो गया, खत्म हो गया। बाकी कॉन्सेप्ट आएगा, फॉर्मूला यही लगेगा, कॉन्सेप्ट है। कभी बोलेगा कि फर्स्ट से बताइए, कभी बोलेगा कि लास्ट से बताइए, तो सोचना है कि हम करेंगे क्या। एप्लीकेशन इतना ही होगा, कॉन्सेप्ट इतना ही है, सब कुछ इतना ही है, बस आपको थोड़ा सा रीजनिंग लगाना है कि करेंगे क्या, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन एग्जांपल इसका है, फर्स्ट एग्जांपल, हमको एक एपी दे दिया है, कौन सा एपी दे दिया है, 5, 8, 11, 14। तो 5, 8, 11, 14 इस तरह से ये एपी चल रहा है। हमको कह रहा है कि इसका सम बताना है, हमको क्या बताना है, सम, कितने टर्म्स का सम बताना है भाई, सम बताना है हमको 24 टर्म्स का। तो 24 टर्म्स का सम क्या होगा, ये हमको क्या करना है, बताना। बात समझ में आएगी नहीं? तो ऐसे ऐसे 24 तक हम लोगों को क्या करना है, सम करना है और बताना है कि क्या आएगा। तो कैसे बनेगा, पहले ध्यान से एक देख लो, बाकी सब बनाना है। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5, डी का वैल्यू कैसे निकल जाएगा, 8 माइनस 5 दैट इज 3, और एन का वैल्यू तो दिया हुआ है ना 24, है ना। अब एस एन का वैल्यू लगा देते हैं, सिंस एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। और यहां से ये निकल जाएगा S24, एन की जगह 24 लिखो तो यहां भी क्या हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत किसी को, 2, ए की जगह कितना है, 5 प्लस, बताओ
n 24 माइनस 1 है ना, 23 डायरेक्ट लिख दे, इंटू डी का वैल्यू कितना है 3। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेना, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 12, तो 12 अंदर में आ जाएगा 10 प्लस 69, कितना आ गया वहां से सॉल्व करके बताइए, 12 प्लस 12 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 79, तो ये हो जाएगा 12 8 जा 96 होता है ना, 960, और 960 में से अगर 12 चले जाएगा तो 60 में से 12 चले जाएगा तो 48, 948 948, therefore sum of 24 terms of the given AP कितना है, is 940। बात समझ में आ रही है? है ना, तो मल्टीप्लाई करने का इजी, उसको 79 है तो 80 मान लीजिए, इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 80 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, कितना हो रहा है 12 8 96, 960 आ रहा है, लेकिन उसमें एक कम है, तो एक कम होगा तो एक को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, मतलब 12 कम होगा, तो 960 में 12 कम होगा तो कितना होगा 948। फिर बात कर रहा है, बन गया। आगे क्वेश्चन बनाना है एक्सरसाइज का सबका, ऐसा नहीं कि जो छूट गया वो छोड़ दिया, उसको बनाओगे तभी पता चलेगा कि आगे हमको क्या बताना है नहीं बताना है, फिर है ना, नहीं बनाओगे तो फिर हम आगे निकल जाएंगे। बन गया सबसे, जिनसे बन गया वो ये वाला बनाइए, 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस, और ऐसे करते 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 चले गया है प्लस 100 दिया है ना, कितना दिया है प्लस 100। हाँ, ये वाला सम बताना, ये सीरीज है, ये सीरीज बन रहा है ना, इस सीरीज का हमको क्या बताना है, सम बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन, इसका हमको क्या बताना है, सम बताओ। बनाओ बनाओ बनाओ।
चून का क्यों देख रहा है तुम लोग से नहीं बन रहा है? शर्म नहीं आती है किसी को कुछ? बना दे 1735। तो देखो सबसे पहले तो हमको करना क्या है, जो भी सम का हम फॉर्मूला जानते हैं उसमें देखेंगे कि सारा टर्म हमको दिया हुआ है कि नहीं है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है कि नहीं, 25 दिया हुआ है ना। ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है 25। डी का वैल्यू निकाल लो। ए का वैल्यू 25 है, ये क्या है, गिवन है। और डी का वैल्यू निकल सकता है, हाँ निकल सकता है। कितना हो जाएगा 28 माइनस 25 कितना हो जाएगा 3। एन का वैल्यू सम के लिए हमको चाहिए ना, दोनों ही फॉर्मूला में एन है, एन का वैल्यू तो चाहिए। तो एन का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन एक चीज पता है, टी एन का वैल्यू हमको पता है कितना दिया हुआ है 100। लास्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ ना 100। तो यहां से हम एन निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि एन तो चाहिए ही भाई। तो सिंस टी एन इज इक्वल टू 100, ये गिवन है, टी एन 100 है, ये क्या है हमको गिवन। टी एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होगा। और ये बराबर है किसका 100। ए का वैल्यू कितना है 25 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3, ये हो जाएगा 100। अब ध्यान से देखो 25 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा कि नहीं। तो n माइनस 1 इंटू 3, ये माइनस में चले जाएगा 75, और ये 3 से 75 भी कट रहा है कितने बार में 25, और वो 1 इधर आएगा, तो देयरफॉर n का बड़ा वैल्यू कितना हो जाएगा 26। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे। n का वैल्यू हम लोग क्या किया, निकाल चुके, क्योंकि n तो दोनों ही फॉर्मूला में है, n तो हमको चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं। अब हमको निकालना है इसका सम। तो सम ऑफ n टर्म हम क्या जानते हैं, n/2 इंटू ए प्लस एल, यही ना जानते हैं। तो n/2 यानी कि यहां से सम ऑफ हमको कितना चाहिए भाई 26 टर्म ना। तो S26 26/2, ए का वैल्यू 25 प्लस एल का वैल्यू 100, ये तो कट जाएगा 13 बार में, ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 125 है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1250। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 375। नहीं आया क्या, पहले 10 से करेंगे फिर 3 से 13 हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ देंगे। पहले 10 से करेंगे तो 1250, फिर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 375। तो 5 7 और 5 12 का 2, 5 और 1 6, यानी कितना आ जाएगा 1600, कितना आ जाएगा 1625। बात समझ आ रही है सबको कि नहीं। तो ये तो भाई आ रहा है हमको क्या S26 का वैल्यू। इसका मतलब ये है कि S26 इज इक्वल टू 1625 आ रहा। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस द सम ऑफ गिवन सीरीज विल बी 1625, और ये हो जाएगा हमारा। एग्जाम में ऐसे ही बनना चाहिए क्वेश्चन, है ना। और स्टेप वाइज नहीं बनाइएगा तो फिर दिक्कत होगा।
टफ लग रहा है? क्या हो रहा है? हो गया, उतार लिया? एक्सरसाइज में आओ सबको, अब एक्सरसाइज में आ जाओ। आ गया? एक्सरसाइज कौन सा है भाई? 6B। 6B में पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हो जाएगा? हाँ या ना बोलो ना। सेकंड कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीरीज। वो भी वैसा ही है, बस यहां सम में लिखा हुआ, वहां वैसे लिखा हुआ था। ट्राई करके देखना है कौन सा बनेगा नहीं बनेगा, फिर देखो। थर्ड नंबर कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज दिस, हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। क्या इस क्वेश्चन को समझ पा रहे? क्वेश्चन में आपको एपी नहीं दिया, देके क्या दे दिया है? nth टर्म, मतलब tn का वैल्यू दे दिया। तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला टर्म मिलेगा, 2 रखेंगे तो दूसरा मिलेगा, 3 रखेंगे तो तीसरा मिलेगा, और ऐसे एपी बनता हुआ दिख जाएगा। और जब फिर एपी बन जाएगा तो ए मिल जाएगा, है ना, डी मिल जाएगा, और बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। तो n का वैल्यू 20, तो s 20 निकल जाएगा। लेकिन पहले बोला फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, तो n टर्म का सम तो वही होगा ना, Sn। n की जगह बस n रखना है। अब n की जगह बस क्या रखना है? n रखना है। बाकी a और d जो यहां से निकलेगा वो रख देंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? वो तो हो जाएगा। लेकिन 4 नंबर में क्या बोल रहा है? दिक्कत होगा। 4 नंबर में कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। 3 नंबर में जो दिया है ना वो n टर्म दिया है, लेकिन 4 नंबर में सम दिया है। दोनों में फर्क है। 3 नंबर में जो कह रहा है, ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, तुम लोग को लिख के समझाना पड़ेगा। 3 नंबर में जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? tn का वैल्यू है, और 4 नंबर में जो है sn का वैल्यू। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? देखो 3 नंबर में जो कह रहा है ना फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म, यानी कि tn का वैल्यू इसमें दिया हुआ 3 नंबर वाला क्वेश्चन में। अगर ध्यान से देखोगे तो tn का वैल्यू कितना दिया है? 5 - 6n। कितना दिया हुआ है? 5 - 6n। तो यहां से फर्स्ट टर्म निकल जाएगा ना, t1 कितना हो जाएगा? 5 - 6 यानी कि -1। t2 कितना हो जाएगा? 5 - 12 यानी कि 12 में से 5 जाएगा तो -7। और इसी तरह से t3 निकल जाएगा 5 - कितना हो जाएगा? 18 यानी कितना हो जाएगा इसका? -13। ठीक है, देखोगे यहां से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -6। और इससे भी इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -6। मतलब एक एपी तो बनता हुआ ऐसे दिखेगा ना, ऐसे चलता रहेगा। आपको ए मिल जाएगा, आपको डी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला कि S20 का वैल्यू निकाल, तो यहां से वो वाला तो निकल जाएगा। लेकिन 4 नंबर में अलग बोल रहा है, उसी को सेम टू सेम नहीं, यही पे कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे देखना 4 नंबर जो कह रहा है ना,
nth टर्म नहीं दिया है, क्या करा, सम दिया है। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। ये जो दिया हुआ है आपको, ये एस एन का वैल्यू दिया हुआ 4 नंबर में। क्या बात समझ पा रहे हैं? कितना दिया हुआ है? 3n स्क्वायर माइनस 4n, 3n स्क्वायर माइनस, अच्छा 5 में चले गए हम, 3n स्क्वायर प्लस 6n। ये Sn मतलब पहले n टर्म का सम दिया हुआ है। तो अगर हम S1 निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 3 प्लस 6 9। S1 का मतलब ही पहला ही टर्म होता है, क्योंकि 9 यही इसका सम होगा, यही इसका पहला टर्म होगा ना। किसी एपी में एक टर्म का सम मतलब एक ही है, वही है फर्स्ट टर्म। ये बात समझ पा रहे हैं सब कोई कि नहीं? किसी एपी में 9 आ रहा पहला टर्म का सम, तो पहला टर्म 9 ही होगा, लेकिन S2 का मतलब बदल जाएगा। क्या बात नहीं समझ पा रहे हैं? S1 का जो मतलब है ना, यही T1 भी होगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म 9 है, मतलब पहला टर्म ही 9 है, मतलब पहला टर्म क्या होगा? 9 होगा। T1 में क्या होगा? 9। लेकिन अगर S2 हम निकाले तो कितना आ जाएगा भाई? 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होगा ना। तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 12 प्लस 12 होगा कि नहीं? कितना हो जाएगा? 20। ये T2 का वैल्यू नहीं है, ये पहले दो टर्म का सम है। नहीं समझ पाए बात को क्या? अब यहां से D नहीं निकालेंगे T2 माइनस T1 करके, D ऐसे नहीं निकलेगा, क्योंकि ये इसमें 9 ऑलरेडी इंक्लूड है ना। S2 का मतलब फर्स्ट टू टर्म का सम, यानी कि पहला टर्म तो 9 आएगा, ये S1 जो T1 है वो आ गया, पहले एक टर्म का सम, तो पहले एक टर्म का सम जो होगा वही होगा, प्लस करके इसमें दूसरा टर्म करके हमारे पास 24 आया है। S2 का मतलब फर्स्ट टू टर्म का सम 24 है, 9 इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, तो इससे जब 9 माइनस करेंगे तब यहां पे T2 आएगा। नहीं आई बात समझ में सबको? क्योंकि 24 जो यहां आया है ये S2 आया है, और इससे 9 इंक्लूड है ना, तो 9 को माइनस करेंगे तभी तो T2 आएगा। तो 24 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 बचेगा ना। तो T2 का वैल्यू 15 है और T1 का वैल्यू, और अब जो D निकलेगा ना वो 15 माइनस 9 होगा, ना कि 24 माइनस 9, क्योंकि 9 ऑलरेडी उसमें क्या है। क्या ये बात समझा पाए हम? तो अगर आपको Sn दिया हुआ है तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना, ऐसे बनेगा। और अगर आपको Tn दिया हुआ तो कोई बात ही नहीं है, डायरेक्ट निकल जाएगा, है ना। तो हम वो तो बन जाएगा 3 नंबर। 4 नंबर बना के देते हैं। 4 नंबर में कह रहा था सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, फाइंड द nth टर्म एंड 15th टर्म ऑफ दिस एपी। तो इसका nth टर्म और 15th टर्म निकालना है। टाइम वैसे हो रहा है लेकिन हम बना दे रहे, फिर भी देखो। तो Sn कितना दिया हुआ भाई? 3n स्क्वायर प्लस 6n। तो S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1, 9 आया था हमारे पास। S2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20, नहीं मतलब ऐसे बताओ ना, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा? 24, यही तो होगा। लेकिन हमको क्या चाहिए एपी के लिए? T1 T2 T3 चाहिए ना। तो जो S1 है वही तो क्या हो जाएगा? T1 बराबर S1 बराबर कितना हो जाएगा? 9, यही ना होगा। लेकिन T2 जो है वो क्या होगा? S2 माइनस S1 होगा ना, क्योंकि दो टर्म का सम है ये। तो S2 में से S1 माइनस करेंगे तभी T2 निकलेगा। तो क्या हो जाएगा? 24 माइनस यानी कि 15। देयरफॉर D का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15 माइनस 9 यानी कि 6। आप हमको A मिल गया, हमको D मिल गया, हमको N पूछा है कितना। सबसे पहले तो बोला कि N टर्म का फाइंड द सम ऑफ N टर्म्स ऑफ एन एपी। तो N टर्म का सम तो डायरेक्ट होता है ना भाई, Sn क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, बस n का मान नहीं रखेंगे, D का मान रखेंगे और A का मान रखेंगे। तो n का मान नहीं रखेंगे तो यही हो जाएगा ना 2a, यानी कि A तो यही है ना। तो 2a मतलब 18 प्लस n माइनस 1 इंटू D का मान कितना रख देंगे? 6। यहां पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कुछ होगा। तो n/2 18 प्लस 6n माइनस 6 कितना हो जाएगा? n/2
तो ये 12 होगा और ये क्या होगा, 6 होगा, होगा ना। तो 12 प्लस 6n, 2 से कट जाएगा ना दोनों, ये 6 है और ये 3 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे n इंटू 6 प्लस 3 है। तो n टर्म का सम तो यही होगा n इंटू 3n प्लस 6, क्योंकि n का मान यहाँ पे हमको रखना नहीं। जब n का मान, n टर्म का सम हम निकाल लिए है तो बस n के जगह हमको क्या रख देना है अब, 15th टर्म, फाइंड द nth टर्म एंड द 15th टर्म ऑफ दिस एपी। इसमें एक्चुअली हम सम निकाल दिए, आपको सिर्फ nth टर्म निकालना था, nth टर्म और 15th टर्म। सम निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, लेकिन अगर nth टर्म निकालेंगे मतलब tn का वैल्यू निकालना था, तो tn का वैल्यू क्या होता है, tn का हमको tn निकालने बोला था, क्वेश्चन गलत पड़ा गया, ऐसा निकाल दिया। तो tn का वैल्यू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a का वैल्यू कितना है भाई 9, प्लस n का वैल्यू कितना है, तो n ही रहेगा, माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना है 6। तो 9 प्लस 6n माइनस 6, मतलब ये आ गया 6n प्लस 3। तो tn का वैल्यू कितना आ गया 6n प्लस, बोला t15 भी बताइए कितना होगा, तो n के जगह जस्ट 15, क्या बात नहीं समझ आ रही है, तो n के जगह 15 तो कितना हो जाएगा 6 इंटू प्लस 3, तो 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा 90 प्लस 3 कितना हो जाएगा 90। तो ये पूछा था t वाला, हम लोग इसमें अगर s वाला पूछता तो ऐसे निकल जाता, जबकि किसमें 3 में s वाला पूछा है ना। क्या समझाए फिर से, अगर sn दिया है तो s1 s2 निकल लेगा, tn दिया है तो t1 t2 निकलेगा, लेकिन जो d निकालना है ना, कंफ्यूजन यहां है, d का वैल्यू, d का जो मान होता है ना कॉमन डिफरेंस, ये होता है t2 माइनस t1, है ना, s2 माइनस s1 d नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो s2 है, s2 का मतलब क्या है, जो s2 है ये सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म है, यानी कि इसमें t1 और t2 दोनों मिलके s2 है, समझे कि नहीं। और जो s1 है तो s1 में तो केवल t1 ही रहेगा, इसलिए ये पहला टर्म है, लेकिन s2 में t1 प्लस t2 दोनों मिला हुआ, ये t2 तो है नहीं। तो d निकालने के लिए पहले तो हमको t2 का वैल्यू चाहिए ना, और t2 का वैल्यू निकलेगा कैसे, जब s2 में से t1 माइनस करेंगे, मतलब s2 में से s1 माइनस करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या आपस में बराबर। तो t2 पहले निकालेंगे s2 माइनस s1 करके, तो जो भी वैल्यू आएगा ये t2 का वैल्यू आएगा। अब फिर यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। बात समझे कि नहीं। अगर s2 माइनस s1 कर देता है बहुत सा बच्चा, जहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि s2 का मतलब है फर्स्ट टू टर्म का सम। समझ पाए कि नहीं। तो इस एक्सरसाइज में आगे वाला क्वेश्चन बनाइएगा, और जो नहीं बनेगा उसको मार्क करके लाना है, और हम लोग फिर